नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने महात्मा बुद्ध के विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कहानी केवल एक घटना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की एक गहरी सच्चाई को दर्शाती है। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे। मार्ग में कुछ क्रोधित लोग मिले। बुद्ध को देखते ही उन्होंने अपशब्द कहने शुरू कर दिए, उनका अपमान किया और कटु वचन बोले, परंतु बुद्ध पूर्णतः शांत रहे। यह देखकर उनके शिष्य अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। एक शिष्य ने साहस करके प्रश्न किया, भगवान, उन्होंने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या आपको दुख नहीं हुआ? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाएगा? शिष्य ने कहा, उसी के पास जिसने उपहार दिया है। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार जो लोग मुझे अपशब्द दे रहे थे, मैंने उनके क्रोध और घृणा को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनकी नकारात्मकता उन्हीं के पास रह गई। मित्रों, यह केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन का एक महान सत्य है। हम प्रायः दूसरों की बातों को अपने मन में स्थान दे देते हैं। किसी ने कुछ कठोर कह दिया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया और हम पूरा दिन उदास या क्रोधित रहते हैं। परंतु सोचिए, यदि हम हर नकारात्मक बात को हृदय से लगा लेंगे तो हमारा मानसिक शांति सदा दूसरों के हाथों में रहेगी। महात्मा बुद्ध कहते थे, क्रोध अग्नि के समान है, यह सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह उत्पन्न होता है। जीवन में निंदा और अपमान का सामना सभी को करना पड़ता है, परंतु वास्तविक शक्ति इस बात में है कि हम उस अपमान को अपने मन में स्थान दें या नहीं। जो लोग हमें अपशब्द कहते हैं, वे प्रायः अपने भीतर के दुख, अपनी असफलताओं और अपनी पीड़ाओं का बोझ हमारे ऊपर उतारते हैं। यदि हम शांत रहते हैं तो उनकी नकारात्मकता उन्हीं के पास लौट जाती है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे या बिना कारण अपमानित करे तो यह स्मरण रखना, प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है, उत्तर देना आवश्यक है, और वह उत्तर हो शांति। आज से एक छोटा सा नियम अपने जीवन में अपनाइए। जो विचार आपकी शांति छीन ले, उसे अपने मन में प्रवेश करने का अधिकार न दीजिए। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। धन्यवाद।